Hello students, this is our second lecture on arithmetic progression. In this video, we will discuss most IMP problems on arithmetic progression. Clear? So let us start. So the first problem is find the value of k for which 3k plus 1, 7k and 9k plus 4 are in AP. हमें k की ये इस तरह की वैल्यू निकालना है जिससे तीनों नंबर एपी में आ जाए। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था एपी में होने के लिए, देखो एक फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं। खैर, हम बात शुरू करते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर? वो कितना निकलेगा, देखो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 7k और फर्स्ट टर्म क्या है 3k प्लस 1, यानी 7k माइनस 3k प्लस 1 दैट इज 7k माइनस 3k माइनस 1। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो चुका बच्चों। 7k माइनस 3k बेटा क्या आएगा 4k माइनस 1। दिस इज द कॉमन डिफरेंस विच वी विल गेट फ्रॉम डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। क्लियर है? सेम प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, देखिए 9k प्लस 4 माइनस 7k मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए 9k प्लस 4 माइनस 7k दैट इज 5k प्लस 4। देखिए ये हमारे पास में d आ गया कॉमन डिफरेंस। क्या कॉमन डिफरेंस एपी में चेंज होता है? नहीं होता है, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। इसका मतलब हम इस तरह से लिखेंगे कि 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 4। ये 5k इधर आया, 1 को इधर ले जाओ। 4k माइनस 5k इज इक्वल टू 5। देखो 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस में चला जाएगा 5 और ये 4k माइनस 5k माइनस k इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज k इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा -5। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब अगर हम k की वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे तो जो आंसर आएंगे वो तीनों नंबर किस में आ जाएंगे, एपी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2k माइनस 7k प्लस 5 3k प्लस 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी खास बात नहीं है, k की वैल्यू निकालना है। आप इसे वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपने पहले किया था। अगर आप कर सकते हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए खुद से। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 से। तो कॉमन डिफरेंस आएगा k प्लस 5। देखिए सेकंड टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म इसे मान लिया, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ध्यान दीजिए माइनस 2k माइनस 7 दैट इज k प्लस 5 एज इट इज माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 7 क्या आएगा बेटा आंसर -k प्लस 5 प्लस 7 12। ये हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ गया। इक्वेशन नंबर 1 ले दीजिए इससे। इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालिए किसके साथ में, ये देखिए यहां पर a3 माइनस a2। देखिए क्या आएगा आंसर, a3 कितना है यहां पर 3k प्लस 2 एंड माइनस k प्लस 5 then d is equal to 3k plus 2 minus k minus 5। सॉल्व कीजिए, d is equal to 3k minus k, देखिए क्या आएगा 2k 2 minus 5 minus 3 इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों ही कॉमन डिफरेंस है? एपी में कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट वी गेट। ध्यान से देखिए -k प्लस 12 ये तो इक्वल हो जाएगा किसके 2k माइनस 3। ये 2k माइनस 3 के इक्वल 2k को इस तरफ ले आइए, 12 को उधर ले जाइए। ध्यान से देखिए -k, ये 2k इधर आएगा -2k इक्वल में क्या आएगा 12 उधर चला गया -3 माइनस 12 दैट इज -3k इज इक्वल टू -15 माइनस माइनस कैंसल k इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 5 15 k इक्वल टू 5। ये बेटा ये तो यहां तक का काम पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था, लेकिन आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हेंस फाइंड द टर्म्स।
पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर टर्म्स भी फाइंड आउट करके बताता हूं। देखिए बेटा, हमारे पास में टर्म्स क्या है, 2k माइनस 7, k प्लस 5 एंड 3k प्लस 2। टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 कितना निकलेगा, 2k माइनस 7, सब्सटीट्यूट k इक्वल टू 5, देन 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7, 10 माइनस 7 दैट इज 3। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये जो दे रखा है ना, पहली टर्म ये आ गई। सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, a2 इज इक्वल टू k प्लस 5 दैट इज 5 प्लस 5 दैट इज 10। ये a2 आ गया हमारे पास में, ये सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए a3 इज इक्वल टू 3k प्लस 2 है, देखिए वो रहा। तो a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 दैट इज a3 इज इक्वल टू 15 प्लस 2, a3 इज इक्वल टू 17। देखिए अब हमारे पास में जो टर्म्स बनी वो क्या क्या बनी, पहली टर्म बनी 3, सेकेंड टर्म 10 एंड लास्ट टर्म इज 17। 3, 10, 17। देखिए आप डिफरेंस देखिए, 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 7। कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है। यस, हमारा क्वेश्चन सही है। सो थर्ड क्वेश्चन इज determine the AP whose fifth term is 9 and the difference of the 8th term from the 13th term is 20। ये तो क्वेश्चन में लिखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले कंसीडर करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। हमने कंसीडर कर लिया बेटा कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अब यहां लिखा है हुज फिफ्थ टर्म इज 9। तो बेटा फिफ्थ टर्म यानी टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। ध्यान से देखिए, यहां पर फिफ्थ टर्म लिखना है मुझे, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिफ्थ टर्म देखिए a5 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 मतलब 4d इक्वल टू क्या आएगा, देखो 5 माइनस 1 क्या आएगा 4, 4d इक्वल में क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिए 9 लिखा है, फिफ्थ टर्म क्या है 9, तो यहां 9 लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहां लिखा है द 8th टर्म, देखो द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, यानी 13th टर्म में से अगर मैं टर्म 8 को का सब्ट्रैक्शन करता हूं, यानी मैं क्या लिखूं, 13th टर्म माइनस 8th टर्म, तो डिफरेंस क्या मिलता है मुझे बेटा 20। ये जो डिफरेंस आया बस इसे सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 13th के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a13 के लिए a प्लस 12d, देखो इस फॉर्मूला में 13 डालेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 1 12d, माइनस a8 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 7d इक्वल में क्या आएगा 20। सॉल्व कर लीजिए इसे, a प्लस 12d माइनस a माइनस 7d इक्वल टू 20। क्लियर है बात। देखिए a से a कैंसल हो गया, 12 माइनस 7 क्या आएगा बेटा, 12 माइनस 7 आएगा 5d इक्वल टू 20। देखिए यहां से सिंपल तरीके से d की वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज d इज इक्वल टू 4। हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ गया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके a निकाल सकते, तो a प्लस 4d इक्वल टू 9 कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है, तो a एज इट इज प्लस 4 4 16 है ना, और इक्वल टू 9, देन a इज इक्वल टू 9 माइनस 16, a इक्वल टू 9 माइनस 16 दैट इज माइनस 7, ये a आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एपी, डिटरमाइन द एपी। एपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -7 में +4 करेंगे, जो टर्म बनेगी उसमें फिर से +4 करेंगे। एपी बनाने का यही तो तरीका है, हेंस द एपी
कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म -7 प्लस 4 -3 -3 प्लस 4 1 प्लस 4 5 एज सो। ये एपी आ गई, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, द 26th 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 0 3 एंड -1/5 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये सब कुछ दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए। कंसीडर वही करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास में है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। आप 26th टर्म दे रखी है, तो मतलब a26 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? a प्लस 25d। देखिए 26 माइनस 1 क्या होगा? 25d। इक्वल में क्या आएगा बेटा? 26th टर्म क्या है? 0। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम किसे कैलकुलेट करेंगे? 11th टर्म। तो 11th टर्म के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? a प्लस 10d। देखिए 11 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 10d। इक्वल में क्या आएगा? देखिए 3, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वी गेट व्हाट वी गेट? ध्यान से देखिए, a प्लस 25d इज इक्वल टू 0, a प्लस 10d इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, a से a कैंसल, 25 माइनस 10, 15d इज इक्वल टू -3। आए हैं तक समझ में बेटा? ध्यान से देखिए, a से a कैंसल हो गया, 0, 25 माइनस 10 साइन चेंज होगा, है ना? तो 15, 0 माइनस 3 अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज d इज इक्वल टू -1/5। क्लियर है बात? देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस तो आ चुका। अब कॉमन डिफरेंस आने के बाद में हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉमन डिफरेंस d को। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 25 मल्टीप्लाई -1/5 इज इक्वल टू 0। इस 5 से कैंसिल करेंगे तो यहां a -5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस। a इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5। ये तो a आया, लेकिन हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जो लास्ट टर्म है उसे nth टर्म कंसीडर करके इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना? लेट an इज इक्वल टू -1/5 और हमें यहां पर n की वैल्यू निकालना है। a दे रखा है, d दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए। a प्लस n-1d इक्वल टू -1/5। a की जगह पर लिखेंगे बेटा 5, ये 5 प्लस n-1, d की जगह पर लिखेंगे यहां पर -1/5 और इक्वल में आएगा -1/5। इस 5 को उधर ले जाइए, -1/5, ये वाला -1/5 बाहर, एज इट इज है, n-1 और इक्वल में क्या आएगा बेटा? -1/5 और -5। क्लियर? इसे सॉल्व कर लीजिए, -1/5 n-1 सॉल्व करेंगे, इसे क्या आएगा? देखिए -26 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? इस -1/5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो n-1 एज इट इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन 1। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 से 5 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, n-1 इक्वल टू 26। क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 27। यानी जो हमारे पास में ये -1/5 है, ये लास्ट टर्म है और ये टर्म कौन सी है? 27। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 27। कॉपी कर लीजिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? देखिए क्वेश्चन किस तरह का है कि इसमें ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, हमें एक पर्टिकुलर टर्म निकालना है। विच टर्म, है ना?
एक पर्टिकुलर टर्म निकालना है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, 132 ग्रेटर होगी। इसका मतलब अगर मैं 54th टर्म में 132 ऐड करता हूं तो मुझे रिक्वायर्ड टर्म मिलेगी। मुझे उस रिक्वायर्ड टर्म का क्या कैलकुलेशन करना है, उस रिक्वायर्ड टर्म की वैल्यू उस रिक्वायर्ड टर्म का नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर की टर्म है। क्लियर? मुझे n कैलकुलेट करना है। 54th टर्म पर पहले अटैक करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या देखें, a कितना दे रखा है 3, d कितना दे रखा है 15 माइनस 3 दैट इज 12, ये 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस दे रखा है a दे रखा है। क्लियर है बात? अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि 54th टर्म निकाल लो। तो a 54 क्या बनेगा बेटा, a प्लस 53d। a की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी बेटा 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई d की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा 12। इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 क्या आएगा आंसर 636। चेक कर सकते हैं आप, यहां आएगा 639। क्लियर है? ये हमारे पास में 54th टर्म आ गई। इस 54th टर्म के आने के बाद हमें क्या करना है, वो टर्म फाइंड आउट करना है जो 54th टर्म यानी इससे 132 ज्यादा है। क्लियर है बात? लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। क्लियर है? हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि nth टर्म रिक्वायर्ड टर्म है, हमें वो n कैलकुलेट करना है। तो an क्या दे रखा है बेटा 54th टर्म प्लस ये देखिए 132, ऐड कर दीजिए 639 में कितना ऐड करेंगे 132, ऐड कर लीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 771। क्लियर है? ये an आ गया हमारे पास। an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 771। हमें वो टर्म की वैल्यू नहीं पता करना है, विच टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म, यानी n पता करना है। तो n पता करने के लिए यहां पर an का फॉर्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू क्या दे रखी है 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज। यहां कितना दे रखा है 12। सॉल्व कर लीजिए 771, ये 3 उधर जाएगा। 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 700, 3 माइनस होगा तो यहां पर आएगा 68। ठीक है? n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व कीजिए। 12 6 72, यहां पर कितना बचा 4 12 4 है ना 64 आया। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ध्यान से देखिए। n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 दैट इज n इज इक्वल टू 65, यानी 65 नंबर की जो टर्म होगी बस उसकी बात चल रही है। वो कितनी होगी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। यह है रिक्वायर्ड आंसर। कॉपी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यह बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम में आ भी चुका है ना। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल तरीके से इसे निपटा सकते हैं। आप ये पता कर लीजिए कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। देखिए 114, 109, 104 डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें 0 आएगा। तो आप ये पता करिए अगर आएगा तो कौन से नंबर पर 0 आएगा, मतलब इस सीक्वेंस का 0 कब आएगा, कौन से नंबर पर आएगा, पहले ये पता करेंगे। और उसके बाद में जो एक और आगे बढ़ गए तो इसका मतलब वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका 0 पता करते हैं कि 0 कौन से नंबर पर है। लेट द सीक्वेंस हैव जीरो एट nth टर्म एज nth टर्म। मान लीजिए सीक्वेंस की nth टर्म क्या है 0।
क्लियर है? तो यहां पर an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस वन, d इज इक्वल टू 0। देखिए a कितना दे रखा है, थोड़ा सा यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। a कितना दे रखा है 114, d कितना दे रखा है देखिए 109 माइनस 1 114, इसका मतलब -5। तो -5 है d की जगह पर, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 114, और यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे m। चलिए सॉल्व करते हैं। a की जगह पर लिखा मैंने 114 प्लस n माइनस वन एज इट इज मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से आंसर आएगा -5 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू -114। अब माइनस साइन को n माइनस वन एज इट इज 114 डिवाइडेड बाई 5, n 1 उधर जाएगा, तो n इज इक्वल टू 119 अपॉन, सॉरी कितना आ जाएगा 114 अपॉन 5 माइनस प्लस 1, हाँ सही लिख रहा था मैं, 119 अपॉन 5, यह आएगा आंसर। ये जो n इक्वल टू 119 अपॉन 5 आया, आपको देखते से ही पता चल रहा है कि 119 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। क्या मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के तरीके से लिख सकता हूं? देखिए कैसे, 5 2 जा 1 इधर आया, 5 3 जा कितना बचा 15 है ना, तो 4 बचा, तो 4 इंटीजर 5। ये तो पॉसिबल नहीं है, इंप्लाइज 0 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ द गिवन एपी। ये तो पक्की बात है कि यहां पर, क्योंकि मैंने, आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, n कभी भी क्या नहीं हो सकता, होल नंबर ही रहेगा हमेशा, है ना। इस तरह का नंबर नहीं हो सकता है, यानी जो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, वो तो नंबर हो नहीं सकता। ये तो पॉइंट में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन वाले नंबर को तो हम n मानते ही नहीं है। अब आप समझिए ना, रोल नंबर 7.2 कैसे पता चलेगा, ये क्या किस तरह की बातें है भाई। अब मैं कहूं कि मेरे पास में 7.5 बॉल्स है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। बस इसी तरीके से सोचिए, सीक्वेंस का नंबर, सीक्वेंस में आने वाले जितने भी नंबर्स है, उनका पर्टिकुलर ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ क्या नहीं हो सकता है, पॉइंट में नहीं हो सकता है, यानी हमेशा कैसा रहेगा, होल नंबर। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये n तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये 0 पॉसिबल नहीं है। 0 इसकी टर्म हो ही नहीं सकती। जब ये टर्म नहीं है तो फिर क्या करें? अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये टर्म्स मान लीजिए मैंने यहां पर कहीं पर 0 को कंसीडर किया था। 0 के जस्ट पहले वाली टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव, लास्ट पॉजिटिव टर्म। और 0 के जस्ट बाद वाली टर्म क्या रहेगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर 0 के बाद वाली टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो सबसे पहले ये पता करिए कि लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या है। हेंस 23rd टर्म इज लास्ट पॉजिटिव टर्म। क्लियर है ना बात? 0 के पहले वाली टर्म क्या होगी, लास्ट पॉजिटिव टर्म, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 23rd के बाद कौन से नंबर की टर्म आएगी, 24th। इंप्लाइज 24th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर है बात? ये तो समझ में आ गई बात। अगर आप यहां पर वैसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म ही निकालना है, विच टर्म, यानी नंबर ही निकालना था, n की वैल्यू निकालना थी, वो तो आ गई। लेकिन समझने के तौर पर कि ये सही बोल रहा हूं या गलत है, हमने जो सॉल्व किया वो सही है या गलत है, इसे समझने के लिए हम 24th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 24th टर्म क्या आएगी, a की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 114, प्लस n की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 24 है, तो 24 माइनस 1 23 मल्टीप्लाई माइनस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस -5। आइए सॉल्व करते हैं इसे। 114 माइनस, देखिए क्या है,
-1। क्या -1 के जस्ट पहले वाली टर्म, चूंकि यहां -5 का डिफरेंस है तो +5 करो, इसमें 4 नहीं रहेगी, 100 है ना, 4 रहेगी। इसका मतलब 23rd टर्म 4 है और 24th टर्म क्या है, -1, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कॉपी कर लीजिए। देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और जो भी नहीं आता है या जो भी आंसर आता है आपके, वो कमेंट में जरूर लिखकर सेंड कीजिए, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। विच वन इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है। यहां पर दो टर्म दे रखी है, nth टर्म, ये फर्स्ट एपी है उसकी nth टर्म है, ये सेकंड एपी होगी उसकी nth टर्म है। हमें ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है, यानी nth टर्म एपी की ही है या नहीं है, ये पता करना है और उसका जस्टिफाई भी करना है जो भी हम आंसर लिख रहे हैं। ये nth टर्म है, an इज इक्वल टू n² + 1 लिख सकते हैं। अगर मैं यहां 1 लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 1² + 1 दैट इज 2। a2 लिखेंगे यानी सेकंड टर्म निकालेंगे तो 2² + 1 दैट इज 5। a3 लिखेंगे तो यहां पर 3 3 9 + 1 दैट इज 10। a4 लिखेंगे यहां पर क्या आएगा, देखिए 4 4 16 + 1 17, है ना। आप डिफरेंस निकालिए तो कॉमन डिफरेंस d1 निकाला इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए डिफरेंस आएगा 5 - 2 दैट इज 3। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, देखिए d2 निकालते हैं, 10 - 5। चेक कर लो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये जो दे रखा है ये एपी में नहीं है। इंप्लाइज n² + 1 इज नॉट nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है बात, ये एपी की nth टर्म नहीं है। समझ में आया। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है इसके एपी के सीक्वेंस बनाने पर, तो इसका मतलब ये एपी को फॉर्म नहीं कर रहा है, nth टर्म नहीं है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सेम यही मेथड रहेगी, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है 2n - 3। क्लियर है बात। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। देखो बेटा फर्स्ट टर्म लिखी हमने 2 × 1 - 3 दैट इज -1। a2 निकालेंगे, देखिए 2 2 4 - 3 दैट इज 1। a3 निकालिए, देखिए 3 2 6 - 3 3। a4 निकालिए, 4 2 8 - 3 दैट इज 5। आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, यानी डिफरेंस निकालिए हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का। 1 - -1 दैट इज 2। d2 निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 3 - 1 दैट इज 2। d3 निकालिए तो कितना निकलेगा, 5 - 3 दैट इज 2। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब यस दिस इज द nth term of the AP of an AP implies 2n minus 3 is the nth term of the AP of an AP। क्लियर है बात, आगे यहां तक समझ में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। होप you have learned more and more in this video. Thank you.